एवरीवन, दिस साइड मनीष सचदेवा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमने शुरू किया था प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट का, तो आज हम उसके रिलेटेड हमने 4 इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कशन कर ली थी, राइट। दैट वाज ए कॉल, ये इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म कर चुके हैं। एल कॉल एड्रेस परफॉर्म कर चुके हैं, RET परफॉर्म कर चुके हैं, और RETI इंस्ट्रक्शन, ये चारों रिलेटेड टू कॉल एंड रिटर्न, ठीक है। ये चारों इंस्ट्रक्शंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दैट इज जंप इंस्ट्रक्शंस, रिलेटेड टू द जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे जी। सो जंप इंस्ट्रक्शंस क्या है? दीज आर आल्सो नोन एज प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम फ्लो, या हम इसको ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं जंप इंस्ट्रक्शन को। So let us read. The jump instruction is also used to transfer control in the 8051 microcontroller, but unlike a call instruction, it does not call a subroutine. वो कहते हैं वैसे तो ये भी जो इसका काम भी है ना, वो ही है सेम ट्रांसफर करना कंट्रोल को माइक्रोकंट्रोलर 8051 में, बट अनलाइक अ कॉल इंस्ट्रक्शन इट डज नॉट कॉल अ सबरूटीन। बट वो कॉल इंस्ट्रक्शन की तरह किसी सबरूटीन को कॉल करने के काम नहीं आता है। बट इट जंप्स टू एन एड्रेस इन द सेम प्रोग्राम मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि हम एक मेन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कोई एक जंप इंस्ट्रक्शन लगा दी, ठीक है जी। अब ये जंप इंस्ट्रक्शन इसको किसी और प्रोग्राम में नहीं लेके जाएगी, ये इसको इसी प्रोग्राम में एक एड्रेस से जंप करवा देगी किसी दूसरे एड्रेस पे। प्रोग्राम विल बी सेम, ठीक है। तो ये एक जगह से उसको उठा के उसी प्रोग्राम में जंप करवा देगी किसी दूसरी लोकेशन पे, ठीक है। इट कैन बी विद इन द 2 KB ब्लॉक, और इट कैन बी विद इन 64 KB मेमोरी एड्रेस, ठीक है। सो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन कौन सी हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो जंप इंस्ट्रक्शन इज नॉट अ कॉल इंस्ट्रक्शन, ये किसी सबरूटीन को कॉल नहीं करती, उसी मेन प्रोग्राम में उसको ट्रांसफर कर देती है एक जगह से दूसरी जगह पे कंट्रोल को, राइट। जंप इन द 8051 माइक्रोकंट्रोलर आर यूज्ड टू परफॉर्म लूपिंग एंड कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कोड। जंप इन द 8051 आर ऑफ 2 टाइप्स। ये बेसिकली लूपिंग के काम आती है जंप इंस्ट्रक्शन, और कंडीशनल एग्जीक्यूशन की कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो जंप कर जाएगा प्रोग्राम एक जगह से दूसरी जगह में, राइट। सो ये जो इसकी 2 टाइप्स हैं, वन इज अनकंडीशनल जंप, अदर वन इज कंडीशनल जंप, ठीक है जी। अब अनकंडीशनल क्या होता है और कंडीशनल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। अनकंडीशनल जंप क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट These jumps do not evaluate a condition to transfer the control to another address. मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, हमने जस्ट जंप लिख दिया, कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी अनकंडीशनल जंप में, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली विदाउट एनी क्वेश्चन वो जंप कर जाएगा एक पॉइंट से दूसरी जगह पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल जंप। वेदर ऑन द अदर साइड कंडीशनल जंप क्या होगी? These jumps evaluate a particular condition to transfer the control to another address in the program code. वो कब जंप करेगी? Whenever some particular condition is satisfied, ठीक है। If इसमें आ जाता है if the condition is satisfied, then it will jump to the new address, otherwise it will ignore the instruction, ठीक है। अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो ये जंप कर जाएगी इंस्ट्रक्शन किसी दूसरे एड्रेस पे जो कि दिया होगा विद इन द इंस्ट्रक्शन। अदरवाइज वो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो इस जंप इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करके अगले एड्रेस पे पहुंच जाएगी, राइट। ऑल कंडीशनल जंप्स आर शॉर्ट जंप, और जो कंडीशनल जंप होगी वो उसको हम 64 KB मेमोरी में एक्सेस नहीं करवा सकते, वो सारी शॉर्ट जंप्स होंगी। आगे पढ़ेंगे इसके रिलेटेड जी। सबसे पहले बात आएगी अनकंडीशनल जंप की। इसमें क्या है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिख लीजिए जो कि टोटल 5th नंबर बनती है प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल की। तो इसमें सबसे पहली है ए जंप, AJMP ADR11। ADR11 स्टैंड्स फॉर 11 बिट एड्रेस, ठीक है जी। और ए जंप स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट जंप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जंप इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स द कंट्रोल विद इन द प्रोग्राम कोड ऑफ 2 KB मेमोरी। दैट मीन्स जंप टू द एड्रेस
स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन विद इन 2 KB प्रोग्राम मेमोरी स्पेस। ये क्या करेगी, प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी बट विद इन 2 KB ब्लॉक। ठीक है, तो हमारे लिए ए जंप इज इनफ टू jump from one address to another address within 2 KB memory, right? Absolute jump is the full form of a jump, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी और ये 11 बिट का एड्रेस जो है वो यूज करेगी टू जंप फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस। द 11 बिट एड्रेस इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द लोअर बिट्स ऑफ द पीसी टू कैलकुलेट द 16 बिट एड्रेस ऑफ द टारगेट। अब इसमें कोई स्टैक पॉइंटर यूज नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो 0004H पे मैंने जंप इंस्ट्रक्शन लगा दी। अब ये जंप जो ए जंप है ये 2 बाइट्स की है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर को 2 के साथ इंक्रीमेंट करेगा। व्हेनेवर द पीसी जब 2 के साथ इंक्रीज हो जाएगा, अब क्या होगा, उस पे इंक्रीज करते ही जो एड्रेस मेंशन होगा जंप में वो किस में चला जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में। डायरेक्ट इसमें जो 11 बिट का एड्रेस है वो कहां पे चला जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में, और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसकी यही बन जाएगी जो 11 बिट का एड्रेस होगा, राइट। सो इट्स एज सिंपल एज द अदर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट आते हैं एल जंप ADR 16 पे। एल जंप स्टैंड्स फॉर लॉन्ग जंप, राइट। लॉन्ग जंप इंस्ट्रक्शन है और ये कितने एड्रेस को, कितने बिट एड्रेस को असेस करेगी, दैट विल असेस द 16 बिट एड्रेस। ठीक है, 16 बिट एड्रेस लाइंस होंगी इसमें, और ये जो है ये 64 KB को असेस कर सकती है ये जंप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब विद इन 64 KB एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक हम जंप कर सकते हैं थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन, राइट। This instruction transfers the control within the program code of 64 KB memory, that means jump to the address specified in the instruction within the entire 64 KB of program memory space। ठीक है जी, it is known as long jump instruction, इसको हम long jump instruction भी बोलते हैं, और it will consume the 3 bytes, it uses a 16 bit address, और ये डायरेक्ट क्या करेगा, पहले पीसी को 3 के साथ इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज कर देगा तो नया एड्रेस जो 16 बिट का होगा जो कि यहाँ पे दिया है इन द इंस्ट्रक्शन वो प्रोग्राम काउंटर में सेव हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन है हमारी एस जंप REL। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ी, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। REL हमने शुरुआत में जब टर्मिनोलॉजीज की थी, कुछ इंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, तो उसमें REL स्टैंड्स फॉर होता था रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, रिलेटिव एड्रेस जो होता है वो क्या होता है कि जिस पॉइंट से हमने शुरू किया है उसके विद इन 256 बाइट्स आगे या पीछे जा सकते हैं। विद इन 256 बाइट्स आगे या पीछे जा सकते हैं थ्रू REL एड्रेस। ठीक है, मतलब वो उसको हम शॉर्ट जंप भी बोलते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन यूजेस द गिवन एड्रेस, जो इसमें एड्रेस दिया होगा REL के बीच में, एज एन ऑफसेट टू द एग्जीक्यूटिंग एड्रेस एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द न्यू एड्रेस। मतलब कि अगर ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है SGM पे RST क्या है, दिस इज द लेबल जहां पे हमने जंप करना है। ठीक है, if the label RST is at program memory location 0120H, अब अगर मैंने इस लोकेशन में इंस्ट्रक्शन लिख दी SJMP RST, ये क्या करेगा, and the SGMP instruction is located at address, और ये जो RST है ये कहां पे पड़ी है, मतलब ये कहां पे जंप करेगी, ये करेगी 0100H पे। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन द पीसी विल बी 0120H। थोड़ा सा इसमें हम वापस आते हैं, वापस क्या करते हैं, मतलब जो हमें एग्जांपल है वो थोड़ी सी एडिट होनी है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं जी। इसमें उन्होंने बोला है कि when the label RST का मतलब है कि ये हमारे RST किस पॉइंट को हमने RST बोला है, लेबल किसको दिया है, 0120H को। ठीक है, अब वो कहता है कि ये RST का लेबल है, ये एड्रेस हम
अभी जो हमारे प्रोग्राम काउंटर में सेव है वो है 0100H, मतलब प्रोग्राम काउंटर पे जो हमारी लोकेशन चल रही है वो ये चल रही है। हमने जैसे ही ये यहाँ पे एस जंप RST लगाया, ये क्या करेगा, यहां से उठ के प्रोग्राम काउंटर में सेव कर देगा किस एड्रेस को, 0120H को। तो प्रोग्राम काउंटर में जब 0120H आ गया, वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे 0100H थी वो कहाँ पे चले जाएगी, 0120H पे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20H का, 20H का, तो वही वो कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो एड्रेस का डिफरेंस होगा एक जगह से दूसरी जंप का, वो विद इन द 256 बाइट हो सकता है। दैट मीन्स -128 पीछे भी जा सकता है, +21 127 लोकेशंस आगे भी जा सकता है अगली इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, वो आगे भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो इट इज नोन एज शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये कंपैरिजन ऑफ एल जंप, ए जंप एंड एस जंप, इनके बीच में कंपैरिजन डायग्राम दिया हुआ है। सी, अगर हम एल जंप यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, दैट मींस 000H से लेके FFFFH तक वो कहीं भी जंप कर सकता है थ्रू आउट दिस मेमोरी लोकेशंस। अगर वो ए जंप यूज कर रहा है तो 000H से लेके 0800H तक कहीं भी जंप कर सकता है, जो कि 2 KB मेमोरी बनती है हमारी। ठीक है, अगर वो एस जंप कर रहा है तो अगर करंट एड्रेस ये है तो इसका रिलेटिव एड्रेस, अब REL स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एड्रेस, ये नहीं कि एक जगह से इतने तक करेगा, ये आगे भी कर सकता है और पीछे भी जंप कर सकता है। ठीक है, मतलब 128 लोकेशंस पीछे नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है और एक प्लस 127 आगे की तरफ भी जा सकता है ये। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल जंप, ए जंप एंड एस जंप इंस्ट्रक्शन, राइट। आगे चलते हैं हम कंडीशनल जंप्स। अगर हमें क्वेश्चन आ गया अनकंडीशनल जंप का, तो अनकंडीशनल में सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शंस हमने की थी। वो कौन कौन सी थी, एक एल जंप जो कि 16 बिट का एड्रेस यूज करती है इंस्ट्रक्शन में ही, ठीक है, और 64 KB मेमोरी को एक्सेस करवा सकते हैं, जंप करवा सकते हैं। दूसरी थी हमारी ए जंप, इसमें एड्रेस जो यूज होगा दैट इज ऑफ 11 बिट्स और ये 2 KB मेमोरी के बीच में जंप करवा सकती है। और द लास्ट वन इज एस जंप, और इसमें एक लेबल होगा जो कि रिलेटिव एड्रेस होगा और विद इन वो 256 बाइट्स को रिलेटिव, मतलब आगे या पीछे जंप करवा सकती है 256 बाइट्स में, राइट। सो दिस वाज द अनकंडीशनल जंप। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशनल जंप्स के बारे में, राइट। आगे चलते हैं। इसमें है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, नोट करिए कॉपी में। कंडीशनल जंप की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज JCREL। REL स्टैंड्स फॉर ऑलवेज रिलेटिव एड्रेस, मतलब 256 बाइट्स रिलेटिव आगे या पीछे जंप कर सकते हैं हम। ठीक है, जितनी भी कंडीशनल जंप्स हैं ये ऑल आर दीज शॉर्ट जंप्स। शॉर्ट जंप्स मतलब वो 256 बाइट्स तक ही जंप कर सकती है आगे या पीछे। ठीक है, सो JCREL स्टैंड्स फॉर दिस इंस्ट्रक्शन यूजेस द गिवन एड्रेस, जो यहाँ पे एड्रेस होगा, as an offset to the executing address and transfers the control to the new address if the carry flag is equal to 1। अब ये कंडीशनल जंप है, मतलब कंडीशन कौन सी लगी, if the carry flag is equal to 1, that means jump if carry। यहाँ पे JC stands for jump if carry, right। This instruction uses the given address as an offset to the executing address and transfer the control to the new address if the carry flag is equal to 1। और ये रेंज कितनी होगी जंप की, दैट इज 256 बाइट। जंप, इसको हम ये भी बोल सकते हैं जंप इफ कैरी बिट इज सेट, इफ कैरी बिट इज 0, अगर वो सेटिस्फाई ना करे, अगर कैरी बिट उस टाइम पे 0 है तो क्या करेगा, इट विल इग्नोर द इंस्ट्रक्शन एंड मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे अगर मैंने JC लगा दिया, ठीक है जी, JCREL, अब अगर वो चेक करेगा स्टेटस कैरी का, अगर तो कैरी 1 है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जंप कर जाएगी टू द रिलेटिव एड्रेस। पर अगर कैरी उस टाइम पे 0 हुआ तो ये कुछ नहीं करेगा, इसको इग्नोर करके अगली इंस्ट्रक्शन पे बढ़ जाएगा, राइट। इट इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट JNCREL, this is the same instruction as JCRL। JC stands for jump if carry, ठीक है। JNC stands for
जंप इफ नॉट कैरी, मतलब ये कंडीशन क्या है अब कि इट विल जंप टू द रिलेटिव एड्रेस व्हेन एवर देयर विल बी कैरी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जंप इफ नॉट कैरी मतलब कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा तब ये जंप करेगा, राइट। दिस इंस्ट्रक्शन यूजेस द गिवन एड्रेस एज एन ऑफसेट to the executing address and transfers the control to the new address if the carry flag is equal to 0। ठीक है, जब कैरी फ्लैग 0 होगा तो वो जंप करेगी टू द किस एड्रेस पे, रिलेटिव एड्रेस पे, जो कि गिवन होगा विद इन द इंस्ट्रक्शन। द मैक्सिमम रेंज ऑफ 256 बाइट्स। जंप इफ कैरी बिट इज क्लियर्ड और रीसेट, अगर कैरी बिट जो कैरी फ्लैग है उस टाइम पे 1 होगा तो क्या करेगा, इट विल इग्नोर द इंस्ट्रक्शन एंड मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी ये भी, राइट। आगे चलते हैं। JZREL, JZ स्टैंड्स फॉर जंप इफ 0 फ्लैग अगर सेट हुआ। 0 फ्लैग कब सेट होगा, जब एक्यूमुलेटर में या जहां पे रिजल्ट स्टोर हुआ है उसमें हम 00H होगा, तब ये 0 फ्लैग जो है वो सेट होगा, मतलब Z इज इक्वल टू 1 होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इट विल जंप टू द रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन यूज द गिवन एड्रेस एज एन ऑफसेट टू द एग्जीक्यूटिंग एड्रेस एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द न्यू एड्रेस इफ द वैल्यू इन द एक्यूमुलेटर इज 0। मतलब अगर वो Z 0 फ्लैग सेट है तो ये जंप कर जाएगा टू द रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, द मैक्सिमम रेंज इज अगेन 256। The jump if the result in accumulator is 0, otherwise the next instruction is executed। अगर accumulator में 00 की जगह कुछ और है तो वो क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करके अगले इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। Neither the accumulator nor any flag are modified by this instruction। Flag affected will be none and it is also a 2 byte instruction। 1 बाइट ऑपकोड का होगा, 1 बाइट इस रिलेटिव एड्रेस का होगा। ठीक है, आगे JNZREL। JNZ मतलब जंप इफ नॉट 0। ठीक है जी, जंप इफ नॉट 0 मतलब अगर एक्यूमुलेटर में 00 की जगह कुछ और है, 00 की जगह कुछ और है तो ये जंप कर जाएगा टू द रिलेटिव एड्रेस गिवन इन द एड्रेस। ठीक है, रिलेटिव एड्रेस मतलब वो 256 बाइट में कुछ भी हो सकता है, या पीछे का एड्रेस भी हो सकता है, उसके आगे का एड्रेस भी हो सकता है जो उसकी करंट लोकेशन है उससे। ठीक है, जंप इफ द रिजल्ट इज एक्यूमुलेटर इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। इसमें भी कोई फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें देखिए, प्रोग्राम काउंटर को पहले 2 में इंक्रीज कर देगा। पीछे हमारी जो ये था, हाँ जी, ये आपको मैंने बताया नहीं था। ये देखो यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम काउंटर को पहले 2 इंक्रीज करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, अगर कैरी 1 है, JCREL की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर कैरी 1 है तो वो रिलेटिव एड्रेस को ऐड करेगा उसमें प्रोग्राम काउंटर में, और प्रोग्राम काउंटर का जो नया एड्रेस बनेगा उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही JNC में क्या था, कंडीशन कौन सी देख रहा है, कैरी अगर 0 है तो वो जंप करेगा टू द न्यू एड्रेस। ऐसे ही जंप इफ 0 में क्या है, एक्यूमुलेटर अगर 0 है तो प्रोग्राम काउंटर को शिफ्ट कर देगा टू द न्यू एड्रेस। अगर JNZ में क्या है, पहले प्रोग्राम काउंटर को अगेन 2 इंक्रीज किया, उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर एक्यूमुलेटर 0 नहीं है तो इसमें जो REL है वो ऐड करेगा। ठीक है, और न्यू एड्रेस जो बनेगा इन दोनों को ऐड करके तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अगली इंस्ट्रक्शन CJNE A, RX, REL। अब ये इंस्ट्रक्शन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल द इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या है, C स्टैंड्स फॉर कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CJNE। अब किसको कंपेयर करना है, कंपेयर हमेशा 2 चीजों के बीच में होता है, तो वो हमारे पास दी हुई है, एक A और एक RX। A क्या है, एक्यूमुलेटर का डाटा। ठीक है, RX क्या है, एक डायरेक्टली गिवन एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 45H, इसका जो डाटा होगा। अब इन दोनों के बीच में वो कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करेगा तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों
एक दूसरे से नॉट इक्वल है, मतलब दोनों का जो डाटा है अगर डिफरेंट है, तो कहां पे जंप करेगा? करना क्या है इसने, अगर नॉट इक्वल है तो क्या करेगा? जंप। कहां पे जंप करेगा? टू दिस रिलेटिव एड्रेस। क्लियर है? ये क्या है? CJNE, इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं, CJNE कॉमा A कॉमा 45H कॉमा 10H। अब ये क्या करेगा? A का डाटा और 45H का डाटा कंपेयर करेगा। अगर ये नॉट इक्वल है तो ये जंप कर जाएगा, जहां पे भी वो इंस्ट्रक्शन है उसके रिलेटिव जो 10H है उसको ऐड कर देंगे उस प्रोग्राम काउंटर में, तो वो वहां पे जंप कर जाएगा। ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल है। ये भी एक कंडीशन हो गई। दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर्स द डाटा स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर with the data stored in the direct address. If the values are not the same, then the control is transferred to the relative address. If they are equal, the program proceed with the next instruction. But अगर वो दोनों सेम हो गए डाटा, तो क्या करेगा? इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, this is also a short jump instruction, which means that the address of a new location must be relatively near the current one, जो कि -28 से +27 लोकेशन तक हो सकता है। इट इज़ अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो ये इसका एक फ्लो चार्ट है, जो हम कह सकते हैं एल्गोरिथम। सबसे पहले ये प्रोग्राम काउंटर को 3 ऐड कर देगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा A के बीच और RX के जो डाटा है उसके बीच कंपैरिजन करेगा। अगर दोनों नॉट इक्वल है, अगर दोनों सेम नहीं है, तो क्या करेगा? जो REL में एड्रेस है उसको प्रोग्राम काउंटर में ऐड करके एक नया एड्रेस बनाएगा, उसमें वो प्रोग्राम काउंटर को नया जंप कर देगा। बट अगर A जो है दैट इज लेस देन द RX, ठीक है, तो कैरी 1 हो जाएगा, अदरवाइज कैरी 0। मतलब इसमें जो है कैरी फ्लैग विल बी इफेक्टेड। और वो कैसे इफेक्ट करेगा? अगर तो A छोटा है RX के डाटा से तो कैरी 1 हो जाएगा, अदरवाइज कैरी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैरी जो है वो इफेक्ट हो रहा है। राइट, सो अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। CJNE A #X REL, सेम इंस्ट्रक्शन है। RX की जगह क्या आ गया? #X, मतलब इसमें डायरेक्ट डाटा दिया होगा। #X मीन्स हमने डाटा डायरेक्टली दिया है, दैट इज 30H। किस में दिया है? इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन का जो डाटा है 30H उसको A के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, अगर दोनों में इक्वलिटी नहीं है तो ये जंप कर जाएगा कहां पे? टू द रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, अगर दोनों इक्वल निकल आए तो वो उसको इग्नोर कर देगा। सो क्या करेगा? कंपेयर किसको करेगा? एक्यूमुलेटर के डाटा को और जो डाटा गिवन होगा इन द इंस्ट्रक्शन। राइट, this instruction compares the data stored in the accumulator with the 8-bit data given in the instruction. If the values are not the same, then the control is transferred to the relative address. If they are equal, the program proceed with the next instruction. Right, this is also a short jump instruction, which means that the address of a new location must be relatively near the current one. ठीक है, ये -28 से +27 लोकेशन तक हो सकता है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें क्या है? अगेन इसका जो एल्गो है वो क्या है? प्रोग्राम काउंटर को पहले 3 ऐड करेगा, देन कंपेयर करेगा 8-बिट डाटा और एक्यूमुलेटर के बीच। अगर दोनों नॉट इक्वल हैं तो नया एड्रेस जनरेट होगा थ्रू REL + PC, तो उस पर जंप कर जाएगा। और अगर उस टाइम पे एक जो है वो छोटा है 8-बिट डाटा से तो कैरी 1 हो जाएगा, अदरवाइज कैरी विल बी 0। सो कैरी फ्लैग विल बी इफेक्टेड। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। CJNE RN #X RL। RN क्या है? वी नो दैट RN इज R0 से लेके R7 एक रजिस्टर्स है, उसमें कोई भी एक हो सकता है उसका डाटा। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर्स द डाटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर R, दैट इज R0 to R7 ऑफ एक्टिव बैंक विद द 8-बिट डाटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। इन दोनों में कंपेयर करेगा। RN R0 से R7 एक रजिस्टर है उसका डाटा, और एक डाटा गिवन होगा इंस्ट्रक्शन में, उसमें कंपैरिजन करेगा। और जंप कब करेगा? कंडीशन कौन सी है? जंप इफ नॉट इक्वल। If the values are not same, then the control is transferred to the relative address. If they are equal, the program proceed with the next instruction. ये भी short jump instruction है, और जो एड्रेस होगा वो इस 256 बाइट्स ऊपर नीचे हो सकता है। 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ये इसका एल्गो है। पहले प्रोग्राम काउंटर 3 ऐड होगा, फिर दोनों में कंपैरिजन होगा। अगर कंपैरिजन में नॉट इक्वल है तो जंप कर जाएगा। अगर और RN अगर
8 बिट डाटा से छोटा है तो कैरी फ्लैग जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज कैरी विल बी 0, राइट। आगे बढ़ते हैं, CJNE @RI #X REL, @RI स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। इसमें R0 या R1 में एक एड्रेस दिया होगा, फॉर एग्जांपल R0 में 45H दिया है, ठीक है। R0 में अब 45H का जो डाटा होगा, जो 8 बिट का डाटा होगा, दैट इज कंपेयर्ड विद द दिस 8 बिट डाटा। ये किसके साथ कंपेयर होगा? जो कि इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डाटा दिया होगा, दोनों में कंपेयर होगा। अगर नॉट इक्वल हो गए दोनों आपस में कंपेयर करके नॉट इक्वल निकले तो इट विल जंप टू द किस में? रिलेटिव एड्रेस में, ठीक है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन सेम है, ठीक। कंपैरिजन बस जो है एक इनडायरेक्ट एड्रेस दिया होगा और एक 8 बिट डाटा दिया होगा, दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे और इट विल जंप टू द नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे RN की जगह आप @RI लिख लीजिए, ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही है इसका एल्गो भी, प्रोग्राम काउंटर को 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, सो 3 के साथ इंक्रीज करेगा, फिर वो कंपेयर करेगा @RI और 8 बिट को, अगर दोनों नॉट इक्वल है तो जंप कर जाएगा टू द न्यू एड्रेस। और न्यू एड्रेस कैसे बनेगा? जो REL में दिया होगा वो प्रोग्राम काउंटर में ऐड होगा, और जो इसमें इनडायरेक्टली एड्रेस का डाटा जो है वो अगर 8 बिट से छोटा है तो कैरी फ्लैग जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज कैरी विल बी 0, राइट। नेक्स्ट, अब ये इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई, अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गई DJNZ। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज डिक्रीमेंट, कॉपी पे नोट करिए, डिक्रीमेंट। किसको डिक्रीमेंट करेगा? जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया होगा। एंड जंप, किसमें जंप करेगा? टू द रिलेटिव एड्रेस इफ नॉट 0। मतलब क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन में 3 काम हो गए। ये तब तक RN को डिक्रीमेंट करेगा, RN में जो डाटा है, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, जी, RN में अगर डाटा पड़ा है 0AH, अब क्या करेगा? सबसे पहले उस 0AH को डिक्रीमेंट करेगा, वो हो जाएगा 09H, ठीक है। और ये चेक करेगा कि जब तक ये 0 नहीं होती इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तब तक ये जंप नहीं करेगा। मतलब जंप इफ नॉट 0, जंप इफ नॉट 0 मतलब उसको जब तक वो RN 00H नहीं होता ये तब तक उसको इग्नोर करेगा। बट जैसे ही जंप इफ नॉट 0, सॉरी, इसमें क्या है? वो तब तक जंप करता रहेगा जब तक ये 0 नहीं होता, ठीक है। जैसे ही वो 0 हो जाता है, डिक्रीमेंट होता तो ये क्या करेगा? उस इंस्ट्रक्शन को वापस इग्नोर करके प्रोग्राम के आगे चला जाएगा। मतलब ये लूप चलाएगा जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता, 0A से 00 डाटा नहीं पहुंच जाता, ठीक है। सो आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, आपको समझ आ जाएगी तब। दिस इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट्स द कंटेंट ऑफ RN, जो कि R0 और R7 में कोई भी हो सकता है, एंड जंप द प्रोग्राम टू द स्पेसिफाइड रिलेटिव एड्रेस if the result is not equal to 0. If the result becomes 0, then the program proceed with the next instruction. This instruction is used for looping in the 8051. ये instruction specially used होती है looping के लिए, ठीक है। हम तब तक loop से बाहर नहीं आते जब तक 0 नहीं हो जाती value, ठीक है। It decrements the value stored in RN and jumps to the relative address till the value in the register is not equal to 0. This is also a short jump instruction, ठीक है। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी ये, इसमें सिर्फ 2 बाइट्स यूज होंगे, 1 बाइट ऑपकोड का, 1 बाइट जो रिलेटिव एड्रेस दिया होगा। अब इसमें प्रोग्राम काउंटर को 2 ऐड करके उसके बाद एक RN को माइनस कर देंगे डिक्रीमेंट जब तक वो नॉट इक्वल टू 0 है वो जंप करता रहेगा, ठीक है, टू द न्यू एड्रेस। आगे चलते हैं, यही चीज अगेन आ गई DJNZ RX REL। अब RX क्या है? RN की जगह RX लग गया। मतलब RX क्या है? एक डायरेक्टली गिवन एड्रेस है 45H, इसमें अगर 0AH पड़ा है इसको डिक्रीमेंट करेगा और जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक ये स्पेसिफाइड एड्रेस में जंप करता रहेगा, ठीक है। जब 0 हो गया तो इग्नोर कर देगा। This instruction decrements the content of directly address register RX and jump the program to the specified relative address if the result is not equal to 0. When it becomes 0, then the program proceed with next instruction, right? This is also used for looping, ठीक है जी। बाकी सेम है। अब ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है,
3 बाइट क्यों लिए इसने, यहाँ पे भी 3 कर दीजिए। एक तो ऑपकोड का, दूसरा ये RX का जो हम 45H दे रहे हैं इसका 1 बाइट, और तीसरा जो रिलेटिव एड्रेस यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी और ये वही करेगा, पहले प्रोग्राम काउंटर को 3 के साथ प्लस करेगा, फिर उसको डिक्रीमेंट करेगा जो डाटा होगा RX में, और फिर कंपेयर करेगा, अगर 0 नहीं है तो जंप कर जाएगा। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं NOP इंस्ट्रक्शन। ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है जो कि डिले के लिए यूज होती है। दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स अ नो ऑपरेशन। ये कुछ एक क्लॉक साइकिल के लिए कोई काम नहीं करेगी, मतलब इट विल कॉज द डिले। जब हम नॉप लगाएंगे तो ये डिले प्रोड्यूस करती रहेगी। ठीक है, क्लॉक साइकिल का 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। राइट, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस ब्रांचिंग ग्रुप की, या हम कह सकते हैं प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन सेट की ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको यहीं पे पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। ये आपको वही चीज़ है जो हमने लास्ट अभी की है। ठीक है जी, उसका शॉर्टकट दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये 5 मार्क्स की इंस्ट्रक्शन आ जाती है अकेले, इसमें से कोई भी L कॉल, A कॉल, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन L कॉल, A कॉल, सो ये डिफरेंस बिटवीन L जंप, A जंप एंड S जंप, तो ये सारी आपने नोट करके रख लेना है टॉपिक। कोई भी अगर डाउट हो तो हम ऑनलाइन क्लास में इसको पढ़ लेंगे। राइट, सो थैंक यू क्लास, बेस्ट विशेस।